ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે ધોરણ 7માં સેમ 2માં ત્રીજો પાઠ સચ્ચા હીરા આ પાઠને ભણીશું અને તેનો પ્રકાર છે કહાની. આપણે આગળ ચેપ્ટર નંબર 2 હમ ભી બને મહાન, જે એક પ્રેરક પ્રસંગ એટલે કે 3 પ્રેરક પ્રસંગને આપણે ભણ્યા અને આ પાઠ દ્વારા આપણે શીખ્યા કે આપણે અગર મહાન બનવું છે તો આપણા સ્વભાવમાં કેવા ગુણ જોઈએ, કેવા ગુણને આપણે અપનાવવા જોઈએ. હવે આજે આ સચ્ચા હીરા આ પાઠમાં આપણે શીખીશું કે ક્યારે આપણે સાચા હીરા બની શકીએ. બરાબર? તો એના માટે આપણે કર્મ કરવું પડે. દરેક વ્યક્તિમાં અલગ અલગ આવડત હોય છે, પરંતુ એ આવડત અગર કોઈની સામે તમે પ્રદર્શિત નહીં કરો તો એ આવડત તમારામાં જ રહેશે અને તમે એમાં આગળ વધી શકશો નહીં. એક ગુરુજી છે, એક્ઝામ્પલ, એક ગુરુજી છે, ખૂબ જ જ્ઞાન છે, પરંતુ ગુરુજીને પોતાનું જ્ઞાન કોઈને સામે પ્રદર્શિત કરવું નથી, બીજાને આપવું નથી. હું હોશિયાર છું, પરંતુ મારે કોઈને મારું જ્ઞાન બતાવવું નથી, તો એ ક્યારેય કામમાં આવશે નહીં. કોઈ રમતગમતમાં છે, મને આ રમત ખૂબ સરસ આવડે છે, હું આ રમતમાં ખૂબ આગળ છું, પરંતુ તમે રમતમાં આગળ છો, રમત તમને આવડે છે એ બતાવવા માટે તમારે રમતના મેદાનમાં એ રમત રમવી પડે, એટલે કે કાર્ય કરવું પડે. ઘણી વ્યક્તિ એવી હોય છે, ખૂબ આવડતવાળી હોય છે, પરંતુ કોઈની સામે પ્રદર્શિત કરે નહીં, તો એ નાકામી છે, વેસ્ટ છે. તો આપણી આ કહાનીમાં એવા જ એક વ્યક્તિની વાત કરેલ છે જે साचो हीरो है. तो प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है. अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है. इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है. तो आज આપણે આવી જ એક કહાની ભણીશું. સૌથી પહેલા આપણે તેને ચિત્રપાઠ તરીકે જોઈશું અને ત્યારબાદ પાર્ટ 2માં આ પાઠને ભણીશું. બરોબર? તો પહેલા ચિત્રપાઠ જોઈ લઈએ. सूर्य अस्त हो रहा था. पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे. गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी. पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी. बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची. उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी. भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे. मेरा बेटा लाखों में एक है. उसका कंठ बहुत मधुर है. वह बहुत अच्छा गाता है. उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं. लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं. उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे. मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता. वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है. वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है. वह आधुनिक युग का भीम है. यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती. मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है. वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है. ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो. तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही. उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा. पहली ने उसे टोका. क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ. मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान. कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी
तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, मां, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है।